किसी बड़ी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया पर रोब और दबदबा रखता था। दौलत की कमी न थी, फौज ताकतवर थी और रियाया ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल। लेकिन बादशाह का एक ऐब बहुत बड़ा था। वो बेहद जिद्दी और गुरूर में डूबा रहता था। जो बात इसके दिल में आ जाए, चाहे वो कितनी ही नामुमकिन हो, वो उसे पूरा किए बगैर चीन ना लेता। एक दिन बादशाह को बुखार चढ़ गया। पहले पहल तो वो मामूली लगा, मगर दिन गुजरते गए तो बुखार कम होने के बजाय बढ़ता गया। आंखों के सामने धुंध छाने लगी, जिस्म कमजोर होने लगा और कमर का दर्द उसे बिस्तर पर डाल गया। महल के दरबारी हकीम आए। उन्होंने नायाब जड़ी बूटियों से दवाएं बनाई। कोई शरबत देता, कोई कीमती नुस्खा, लेकिन बादशाह की हालत बेहतर ना हुई। आखिर वजीर ने अर्ज किया, जहां पना, शहर के पुराने हिस्से में एक बुजुर्ग हकीम रहते हैं। वो आजिज, नेक दिल और बेहद तजर्बाकार है। कहते हैं कि उनके हाथ की दुआ और दवा से ऐसे मरीज भी ठीक हुए जो मौत के दहाने पर थे। अगर इजाजत हो तो मैं उन्हें दरबार में बिला लाऊं। बादशाह ने गुरूर से कहा, मैं किसी के पास नहीं जाता, लोग मेरे पास आते हैं। अगर वो हकीम इतने बड़े हैं तो खुद चलकर महल में आए। वजीर ने हकीम को पैगाम भेजा। बुजुर्ग हकीम ने सुकून से जवाब दिया, मैं उम्र रसीदा हूं, मेरे पांव में इतनी ताकत नहीं कि महल तक चल सकूं। अगर बादशाह वाकई सेहत चाहते तो उन्हें खुद मेरे पास आना होगा। शिफा गुरूर से नहीं, आजिजी से मलती है। ये जवाब सुनकर बादशाह भड़क उठा। क्या मजाल है इस हकीम की कि मुझे बिला रहा है? मैं जमीन का बादशाह हूं, मेरे सामने कोई झुकने की जुर्रत करे। दिन गुजरते गए, बादशाह की बीमारी बढ़ती गई। अब वो दिन रात कराहने लगा। दरबार के दरवाजे पर फरियाद करने वाले लोग भी इसके शोर और गुस्से से डर कर कम आ गए। एक रात बादशाह को नींद ना आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरों में एक काफिला शहर से गुजर रहा था। इनमें से एक शख्स अपने बीमार बच्चे को कंधे पर उठाए हकीम के दरवाजे की तरफ जा रहा था। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? वजीर ने कहा, जहां पना, ये सब लोग हकीम के दरवाजे पर जा रहे हैं। वहां से हर किसी को शिफा मिलती है। ये सुनकर बादशाह का दिल एक लम्हे को डोल गया, मगर अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, अगर वो हकीम सबको शिफा देता है तो मुझे महल में आकर क्यों नहीं देता? क्या मैं इन आम लोगों जैसा हूं? उधर हकीम के शागिर्दों ने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी, क्यों ना आप एक बार महल चले जाएं? आखिर एक बादशाह की जान का मामला है। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी जिंदगी सच्चाई और आजिजी की तालीम में गुजारी है। अगर आज मैं महल जाकर बादशाह के गुरूर के आगे झुक गया तो कल वो रियाया को और ज्यादा कुछ लेगा। इसकी जिद टूटनी चाहिए, वरना ये जिद सारी सल्तनत को बर्बाद कर देगी। चंद दिन बाद बादशाह की हालत नाजुक हो गई। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखों से रोशनी मद्धम पड़ने लगी। आखिरी लम्हे में उसने वजीर को करीब बुलाया और कहा, वजीर, काश मैंने एक लम्हे को अपनी जिद तोड़ दी होती। मैंने अपनी जान गुरूर की नजर कर दी। काश मैं हकीम के दर पर जाकर झक गया होता तो आज ये अंजाम ना देखता। ये कहकर बादशाह ने आखिरी सांस ली। शहर के लोग रोते हुए कहते थे, बादशाह को बीमारी ने नहीं मारा, इसकी जिद और गुरूर ने मार डाला। और बुजुर्ग हकीम ने बगैर महल आए भी सबसे बड़ी दवा दे दी। जिद के खिलाफ इबरत का सबक। प्यारे दोस्तों, इंसान को जिद और गुरूर कभी जिंदगी पर गालिब नहीं आने देना चाहिए। कभी कभी झक जाना ही असल कामयाबी और असल इज्जत है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल इबरत कदा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगले वाक़े के साथ। अल्लाह हाफिज।